आइए दोस्तों, अब उस सरज़मीन पर चलते हैं, हिंदुस्तान की उस सरज़मीन पर कि जिस सरज़मीन ने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हर शोबे में, वो चाहे सियासी मैदान हो, अदबी मैदान हो, मजहबी मैदान हो या फिल्मी मैदान हो, हर शोबे ने वहाँ से फैज़ उठाया है। बड़ी ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। अमरोहा एक ऐसी सरज़मीन है कि जहाँ से हर दौर में कुछ ना कुछ मिलता रहा है। कमाल अमरोहवी वहीं से ताल्लुक़ रखते थे, नरगिस वहीं से थी, जॉन एलिया वहीं से थे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उसी सरज़मीन से पूरी दुनिया में उस शहर की नुमाइंदगी करने वाली एक ऐसी शायरा कि जिसकी गज़लें, जिसकी नज़में, जिसके गीत बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से सुने जाते हैं और बड़ी पुख्तगी के साथ वो अपने कलाम को पेश करती हैं। पूरी शायरी के सफ़र में उनका जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की नुमाइंदगी करने वाली इस वक्त हिंदुस्तान में चंद शायरा हैं। उन चंद शायरात में एक नाम है मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा का। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जॉन एलिया के इन शेरों के साथ कि खामशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास समाअत कीजिएगा, उर्दू के हवाले से सुनिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नज़र उठाती हूँ, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। क्या अंदाज़े बयां है, वाह। मैं तो कुछ और ही समझी थी मगर अल्लाह का शुक्र है कि आप सब जागे। मगर इतनी कम दुआओं में मेरा काम चलने वाला नहीं है। मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क़ दिल पे मेरे गिराती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क़ दिल पे मेरे गिराती है, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, वाह 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 वाह। जिंदगी बन के लौट आओ तुम, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है। और 4 मिसरे इश्क के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इश्क हर कोई करता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इश्क महबूब हकीकी भी है और महबूब मजाजी भी। अब आप किस तरफ समझ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं शेर में ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं, ये वही समझ रहे हैं जो आप समझाना चाह रहे हैं। नहीं, समझाना तो आप भी बहुत कुछ चाह रहे हैं जी, मगर समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये दानिशमंद लोग हैं, अहले इल्म का मजमा है, इन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, वाह। एक अछूता गुनाह कर बैठी, इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया संवारने के लिए, वाह वाह। तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया
तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। क्या कहने मोहतरमा। एक मतलब एक शेर और पढ़ती हूँ। इरशाद। आपने बहुत अच्छा माहौल बना दिया मुशायरे का, मगर मैं चाहती हूँ इस मुशायरे को और बुलंदी तक पहुँचाने के लिए आपकी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। बहरहाल सिर्फ ये चंद शेर मैंने इस वजह से पढ़े ताकि आप थोड़ा जाग जाएं। मुझे पढ़ना कुछ और है, क्योंकि आज वुमेंस डे है तो यकीन सी बात है कि औरत के हवाले से ही बात होनी चाहिए। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ। यहाँ कुछ नौजवान लोग भी नज़र आ रहे हैं और भूतपूर्व नौजवान तो माशाल्लाह भारी तादाद में हैं, तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए वो जवान ने खड़े होकर एहसास दिला कि मैं जवान हूँ। नहीं, मेरी नज़र में माशाल्लाह आप सभी जवान हैं और अल्लाह इसी तरह से आप सभी को जवान रखे, आपके दिलों को जवान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। क्या कहने। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा बतौर खास कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। क्या कहने। तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। क्या कहने। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। क्या कहने। यहाँ से गज़ल पढ़ती हूँ। इरशाद। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने गज़लें बहुत सी सुनी, मगर आप इसको रुदाद गज़ल कह सकते हैं। एक ऐसी मुफलिस बेटी जिसको बहुत ताकीद की जाती है, हर बात बात पर कदम कदम पर उसको समझाया जाता है, और इस गज़ल में आपको सभी किरदार नज़र आएंगे। मैं मतलब पढ़ती हूँ मगर आपकी सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए। जी सुने हाज़रीन। इरशाद। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। क्या कहने। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा बचपन क्या कहने। वाह वाह वाह। गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और एक बाप के हवाले से ये शेर पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास समाअत कीजिएगा। अगर शेर अच्छा और सच्चा लगे तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी
की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह वाह, बचपन क्या कहने मोहतरमा, वाह वाह वाह। की आगोश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और ये शेर एक माँ के हवाले से एक बेटी पेश करती है जी। सुनिएगा, मगर आप इतने खामोशी से सुनने लगे हैं कि मुझे डर लगने लगा है। मैं ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और वैसे भी कोई भी गरीब इंसान हो, वो किसी की बात, अगर अपनी बात किसी से शेयर करता है, किसी के सामने रखता है, तो लोग उसको बेशक रो करके सुन लेते हैं, मगर उसकी जग हंसाई बहुत होती है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी गज़ल की हिफाजत की। पढ़ती हूँ जी कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन। वाह वाह वाह। एक बात और, बेटी को या बेटे को इस बात के लिए भी ताकीद की जाती है कि चादर से बढ़कर के पैर नहीं फैलाने चाहिए, और अभी भी करते हैं हमारे बुजुर्ग। इस बात को भी जहन में रखें, ये शेर भी समाप्त करें। पढ़ती हूँ। क्या तो यकीन सी बात है कि जब इस बात को जहन में लड़की अपने महफूज कर लेती है, तो उसे बड़े बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं है। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। शायद कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। कहने, वाह 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 वाह। गम की आगोश में क्या कहने, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और ये शेर आपके लिए पढ़ती हूँ। उसके बाद एक मक्ते का शेर, फिर आप सभी की जहमत तमाम। शेर समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और अक्सर देखा जाता है, यूपी में तो खैर अक्सर देखती हूँ, महाराष्ट्र की तो खैर बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है यहाँ से, कि
औरतों को अपनी जागीर समझ कर रखते हैं, बहुत पाबंदियों में रखते हैं, तो या तो आप उस हिस्से को लेकर के इस मक्ते के शेर को समाप्त कीजिए, या फिर बहुत से माँ बाप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एक बेटी फिर अपने बाप की नज़र करती है, ये शेर समाप्त कीजिएगा बतौर ख़ास। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम सुनिएगा कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। बहुत उम्दा है भाई, वाह 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 वाह। मोहतरमा, अभी ऐसा है कि अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है, अभी तो हिजरे वस्ले यार की सौगात बाकी है, अभी तो उंगलियां बस काकुले गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फ़ों से कब खेलें अभी ये बात बाकी है। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ा लंबा सफ़र तय करके आई हैं आप। दरअसल राही साहब का गीत है तेरे पायल की झनकार अरे रे बाबा ना बाबा। मैं उस गीत से इत्तेफाक नहीं रखती, उन्होंने पता नहीं औरत के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, उसी गीत के बदले ये गीत कहा गया। मुझे किसी भी मर्द को निशाना बनाने का मेरा कोई हक नहीं है, मगर जहाँ गड्ढा होता पानी खुद ब खुद मर जाता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, क्या कहने। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा। ये गीत आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप इतने खामोशी से मत सुनिए। ये नज़र भाई के लिए गीत है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि असल में अगर आप इस तरह से सुनेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। बस इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्होंने तो मेरे यहाँ गीत पढ़ने से पहले बहुत कुछ कह दिया, तो मैं अब ये समझती कि जो कुछ कह रही हूँ वो इनके लिए कह रही हूँ। सुनिएगा कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। तशबीह का बंद पढ़ती हूँ। मोहतरमा पीएचडी करके बैठे, आप बेफिक्र होकर सुनाइए। नहीं, पीएचडी आपने काहे में की है? आप सुनाए। क्योंकि असल में मेरा भी नेक्स्ट ईयर पीएचडी का ही होने वाला है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और बड़ी मसरूफियत के बाद, क्योंकि सुहाना मेरी बहन का हुक्म था, तो मेरी यहाँ हाज़िरी हुई, और ये समझ लीजिए कल पेपर था, पेपर के बाद फिर मैं रात को यहाँ आपके दरमियान अब बीच में हाजिर हूँ। मैं ये बंद भी पढ़ती हूँ, इसमें तशबीह का बंद है। जी इंशाल्लाह। बंद समाप्त कीजिएगा कि एक आदमी को मुराद एक चीते से दी गई है, क्योंकि वो बहुत चालाक होता है जी, और एक गाय को मुराद एक औरत से दी गई है। मैं बंद पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, क्या मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं
तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या कहने, वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। हजरत एक इस औरत, वक्त हिंदुस्तान में दो ही चीजों पर बवाल मचा है, एक चाय पर और एक गाय पर। जी आप काय पे बवाल मचा रहे हैं ये और बताइए। आप दरअसल पढ़ें, अच्छा है कि आप जिंदा तो हुए। एक औरत जी। माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। और ये आप सभी जानते हैं कि जब आदमी परेशान घर में आता है तो औरत उसका माथा देखकर उसके माथों की लकीरों से पहचान लेती है कि वो किस परेशानी में है। तो आज वुमेंस डे है, इतना खामोशी से मत सुनिएगा जो कि हमें लगे कि हम खतरे में हैं इस वक्त। मैं बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी, कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वैसे शक होने लगा है मुझे आप पर भी। इतने खामोशी से सुन रहे हैं, कोई ताली बजाता है तो इतनी आहिस्तगी से बजाता है कि कानों तक आवाज भी नहीं आती। नहीं, शक तो वैसे भी खातून की पहचान है, इसके बगैर जी नहीं सकती। मतलब आप लोग मानते हैं इस चीज को, आप सब गुजर रहे हैं ये कहिए। मगर पांचों उंगलियां एक सी नहीं हुआ करती हैं। जी मैं अब असल में नहीं मुझे छोड़ के नहीं। नहीं वाकई पांचों उंगलियां, इस बात के लिए खुद आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ जी, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा। मक्की साहब, मुस्तकीम मक्की साहब। सिखाऊं क्या। देखिए नज़रात, एक बात और बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया, मुझे बेपनाह अपनी दुआओं से शरीयत में जो नवाजा। चीज जायज है उस पर कोई एतराज भी नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई हैं नजर भाई, मैंने इनके लिए भी जो कुछ जी। कहा उनसे भी माजरत खा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा। दोस्तों, वाहिद दुनिया में एक फ़न है सिनफ़े शायरी, जिसमें हर बात आसानी से कही जा सकती है। दिल का दर्द भी बयान किया जा सकता है, दिल का हाल भी बयान किया जा सकता है, दुनिया के सारे रिश्तों की सच्चाई भी बयान की जा सकती है। और सारे किरदार मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा ने अपनी शायरी के हवाले से आप तक पहुँचाए और आपने उन्हें सुना, उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। मैं आपकी उर्दू नवाजी और अदब नवाजी को भी सलाम करता हूँ।